हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नृत्यों के बारे में और देखेंगे वीडियो में कि क्या है। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, यूपी के लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, वो लोक नृत्य जिनसे अक्सर आपसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं कई बार। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और रही बात याद करने कराने की, तो उसके लिए हम पढ़े हैं, आपको याद कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है चरकुला। पहला नृत्य देखेंगे क्या है, चरकुला नृत्य। इसको कहेंगे घड़ा नृत्य भी बोला जाता है, घड़ा नृत्य या चरकुला नृत्य। क्या बोलेंगे, घड़ा नृत्य या चरकुला नृत्य। तो घड़ा नृत्य होता क्या है कि राधा जन्मोत्सव के रूप में, किस रूप में, कृष्ण जन्मोत्सव नहीं पूछेगा, आपको बताना क्या है, राधा जन्मोत्सव। राधा जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है बैलगाड़ी में या तो रथ के पहिए पर, बैलगाड़ी के या रथ के पहिए पर घड़ों को सजाया जाता है और उस पूरे प्रक्रम को फिर सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। इसको कहते हैं घड़ा नृत्य। क्या कहते हैं, घड़ा नृत्य। अब से आपको समझ में आ रहा होगा, रथ के पहिए के ऊपर घड़े सजाए जाते हैं और उनको सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है, जिससे आपको क्या होता है समझ में आना चाहिए, ये क्या है, घड़ा नृत्य है। और कब किया जाता है, विशेष तौर पर ये याद रखिएगा, कब, राधा जन्मोत्सव के रूप में। ठीक है, इसी को चरकुला नृत्य कहते हैं। याद कैसे रखेंगे कि रथ का पहिया चारों तरफ घूमता है, चरकुला। ठीक है, दूसरा इससे जुड़ी बात है कि होली की ध्वज पर यह होता है। कब होता है, होली की ध्वज पर। और रसिया लोकगीत इसमें गाए जाते हैं। जब ये नृत्य किया जाता है तो इसमें किस प्रकार के गीतों का गान होता है, तो रसिया प्रकार, रसिया। ठीक, दूसरा नृत्य है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य, मयूर नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो ये मयूर पंख से निर्मित एक परिधान होता है जिसको पोशाक कहते हैं। मोर के पंखों से निर्मित एक पोशाक होती है जिसको पहनकर राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में इसका नृत्य गान किया जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं रास नृत्य। मयूर नृत्य तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, चरकुला आशा करता हूँ ये भी याद हो गया होगा, रथ के पहिए पर घड़े रख करके चारों तरफ घूमना अर्थात चरकुला। ठीक, रास नृत्य, रास नृत्य को कहते हैं रास लीला। क्या कहते हैं, रास लीला। और रास लीला के दौरान ये किया जाता है रास नृत्य। यानी जो रास लीला होती है, यानी राधा कृष्ण की जो लीला होती है जिसे रात्रि के समय किया जाता है, इसे कहते हैं रास रचाना अर्थात रास लीला। दूसरा है झूला नृत्य। झूला नृत्य कैसे याद रखेंगे कि झूला कब झूला जाता है, सावन मास में। तो आपको याद होना चाहिए ये कब होता है, श्रावण मास में होता है और विशेषकर सभी मंदिरों में होता है ये नृत्य। ठीक है, तो ये जितने भी अभी मैंने आपको नृत्य बताए, ये सभी के सभी जो नृत्य हैं ये ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं। कहाँ के हैं, ब्रज क्षेत्र के नृत्य, ब्रज क्षेत्र के नृत्य। तो अभी हमने जिन नृत्यों को पढ़ा ये नृत्य थे ब्रज क्षेत्र के। ठीक है, अगले नृत्य की जब हम बात करते हैं, देखते हैं, नंबर 1 पे आता है आपका ख्याल नृत्य। कौन सा, ख्याल नृत्य। ख्याल किसका रखा जाता है, पुत्र का। ठीक है, पुत्र का, पुत्री का, लेकिन यहाँ आप पुत्र याद रखिएगा। पुत्र के जन्म का ख्याल रखा जाता है। पुत्री के जन्मदिन को अक्सर भूल जाते हैं लोग, और पुत्र के जन्म का ख्याल रहता है। तो इसे याद रखिएगा, ख्याल नृत्य क्या कब मनाया जाएगा, पुत्र के जन्मोत्सव पर। मनाया कैसे जाता है कि लकड़ी यानी बांस, जिसके बांस की लकड़ी होती है, कि रंगीन कागज का मंदिर बनाकर सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। किस नृत्य में, हमने बताया पुत्र का जन्म याद रखा जाता है, यानी उसका ख्याल रखा जाता है, तो ख्याल नृत्य में। दूसरा बात करते हैं लठमार। एक लठमार होली होती है जो बरसाना में होती है, लेकिन दूसरा एक लठमार नृत्य है। ये देखिए कहाँ होता है, बुंदेलखंडी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, बुंदेलखंडी क्षेत्र में होता है। और दीपावली के पर्व पर सभी वर्ग यानी आयु के लोग लठ लेकर इस प्रतिस्पर्धा को करते हैं। कई लोगों ने देखा होगा अपने अपने क्षेत्रों में, जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो वहां लकड़ियां घुमाई जाती है, जिसे बोलते हैं, क्या घुमाई जाती है, लकड़ी घुमाना। उसी को कहते हैं, अलग अलग आयु वर्ग के लोग लठ लेकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसी को कहते हैं लठमार नृत्य। ठीक है, लठमार होली अलग है, लठमार नृत्य अलग है। लठमार होली की जाती है बरसाना अर्थात वृंदावन साइड में। दूसरा है आपका सौरा या सोहरा। सौरा कहिए या सोहरा कहिए, बात एक ही है। स्त्री पुरुष फसल कटाई के समय हाथ में डंडा लेकर करते हैं। ये ललितपुर, झांसी, हमीरपुर आदि यानी बुंदेलखंड क्षेत्रों में ये नृत्य होते हैं। ठीक है, तो सौरा नृत्य कब होता है, सौरा यानी सब कुछ रा, सब कुछ रा, सौरा यानी सौरा से मतलब क्या रखेंगे यार, कि जो भी आपका फसल है, राई की फसल अधिकांश लोग जानते होंगे, तो राई को फसल को क्या करना है, सबको रा, सबको ला अर्थात सौरा। ठीक है, स्त्री पुरुष फसल कटाई के समय हाथ में डंडा लेकर, और राई की फसल जब होती है तो जब उसको पटका जाता है तो डंडा लेकर के उसको पीटा जाता है ताकि उसे छूट जाए राई। तो याद रखिएगा कैसे करते हैं, डंडा लेकर के स्त्री और पुरुष फसल की कटाई के समय करते हैं इस नृत्य को। और कहाँ होता है, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, ये यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं धुरिया नृत्य। कौन सा, धुरिया नृत्य। घुरिया नहीं, घाघड़ी नहीं है, धा से धनुष है, धुरिया नृत्य।
और धुरिया नृत्य की हम बात करते हैं, ये कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? कुम्हार जाति के द्वारा। स्त्री के वेश में पुरुष नृत्य करते हैं यहाँ पर। कौन से नृत्य में? धुरिया नृत्य में। ठीक है, धुरिया यानी धुरी पर घुमाना, और जो कुम्हार का चाक होता है वो धुरी पर घूमता है। इससे आप याद रखिएगा कि धुरी पर घूमना अर्थात धुरिया नृत्य। दूसरा हम बात करते हैं देवी नृत्य। देवी नृत्य का संबंध आप याद रखिएगा, विवाह के समय धोबी समुदाय के द्वारा इसका होता है। विवाह के समय धोबी समुदाय के द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कौन सा? देवी नृत्य। दीवारी नृत्य, एक दीपावली नृत्य होता है, एक दीवारी पाई डंडा नृत्य होता है। ये दीवारी पाई डंडा नृत्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर होता है। और जो गुजरात में एक डांडिया नृत्य होता है, ये जस्ट उसी के समान होता है, और ये अहीर जाति के द्वारा किया जाता है। गुजरात के डांडिया नृत्य होता है गुजरात में, उसी प्रकार से ये बुंदेलखंड क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर अहीर जाति के द्वारा किया जाता है दीवार पाई डंडा नृत्य। इसी में सब देखो शब्द छुपा है, पाई डंडा। ठीक है, और पाई डंडा से आपको याद क्या रखना है? डांडिया। और डांडिया से याद रखना है कब डांडिया खेला था? श्री कृष्ण लीला में। तो गुजरात में भी डांडिया होता है नवदुर्गों के टाइम पे। तो यहाँ पे याद रखिएगा नवदुर्गा अर्थात दिवाली नवदुर्गा के आसपास होती है, तो इससे याद रखिएगा दीवारी पाई डंडा नृत्य। ठीक है, अगला बात करते हैं राई नृत्य। राई नृत्य जो होता है, इसमें क्या होता है? बसंत तथा जन्माष्टमी, बसंत तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है, जन्माष्टमी की संध्या पर होती है, मयूर नृत्य के समान होती है। यानी जो मयूर नृत्य में जिस प्रकार से पुरुष और स्त्री मयूर पंख से बने परिधान को पहन करके नृत्य करते हैं, जस्ट उसी प्रकार राई नृत्य में भी ऐसा ही होता है। तो अगली हम बात करते हैं दीप या दिवाली नृत्य। यानी दीप से भरी थाली अपने सर पर रखकर अहीर जाति के द्वारा की जाती है। इससे मेन फैक्ट यही है कि दीप या दिवाली नृत्य क्या होता है? अहीर जाति के द्वारा होता है। दीप से भरी थाली होती है और अपने सिर पर रख करके की जाती है। ठीक है, देखते हैं बुंदेलखंड के जो हम कुछ नृत्य देख रहे थे, उसमें अगला नृत्य है कनारा नृत्य। क्या है? कनारा नृत्य। और कनारा नृत्य की बात करते हैं तो ये धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? धोबी समुदाय के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है कनारा नृत्य। ठीक है, जैसा अभी मैंने धोबी समुदाय के द्वारा इससे पहले एक और नृत्य बताया है। बरेड़ी नृत्य क्या होता है? बरेड़ी नृत्य ये अहीर जाति के द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहन करके परिधान में ये लोग करते हैं। ये होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में ये नृत्य होता है। ठीक है, बरेड़ी नृत्य जिसे बोलते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य की बात करते हैं तो कार्तिक नृत्य में क्या होता है? कृष्ण और गोपी का अभिनय करते हैं कार्तिक माह में। और ये सभी मांगलिक कार्य पर होते हैं, मांगलिक कार्य पर नहीं होता मतलब ये कार्तिक नृत्य जो। ठीक है, तो कार्तिक नृत्य कब होता है? कृष्ण और गोपी के अभिनय करते हैं कब? कार्तिक माह में। ठीक है, अगला देखते हैं घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य की बात करते हैं तो घोड़े के साथ में जो नृतक होता है वो संगीत की धुनी पर दोनों नृत्य करते हैं बराबर मांगलिक कार्यों पर। आपने देखा होगा कहीं सुना होता है कि घोड़ी नचाना, तो घोड़ी नचाते हैं तो घोड़ी कब नचाई जाती है? मांगलिक कार्यों पर। तो मांगलिक कार्यों पर क्या होता है? नृतक के साथ साथ घोड़ा भी नाचता है, इसी को कहते हैं घोड़ा नृत्य। ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य होते थे। अभी हम बात करते हैं अगले नृत्य की बात, जो पूर्वांचलों में किए जाते हैं, पूर्वांचल तरफ। तो पूर्वांचल में जो नृत्य होते हैं उनको देखते हैं, जैसा कि दिया है धोबिया नृत्य, शब्द से ही छुपा है। धोबिया नृत्य किस समुदाय के द्वारा होगा? तो धोबी समुदाय के द्वारा। एक नर्तक धोबी तथा दूसरा पुरुष जो है वो गधे का रूप लेता है। ये मांगलिक अवसरों पर किए जाते हैं ये धोबिया नृत्य। ठीक है, कठघोड़वा नृत्य जो होता है, नर्तक जो होता है वो लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य जो नर्तक होते हैं उनके चारों तरफ घूमता है। क्या करता है? घूमता है। इसी को कहते हैं कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नहीं कहते हैं, कठघोड़वा। धीवर नृत्य जो होता है, धीवर जाति अर्थात कहार जाति के द्वारा मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कहार जाति के द्वारा मांगलिक अवसरों पर धीवर नृत्य किया जाता है। नटवरी नृत्य, ये टा है, नटवरी नृत्य की बात करते हैं तो ये जन्माष्टमी के अवसर पर या होली के अवसर पर अहीर जाति के लोगों के द्वारा संपन्न कराया जाता है नटवरी नृत्य। अगला बात करते हैं नटुआ व नकटोरा नृत्य। सभी जानते होंगे, अक्सर कर लड़कियां जो है, जो भी वीडियो देख रही हैं वो इसको समझ चुकी होंगी। शादियों के अवसर पर होता है। ये कब होता है? शादियों के अवसर पर। और महिलाएं करती हैं जब वर पक्ष की महिलाएं, कौन से पक्ष की महिलाएं? वर पक्ष की महिलाएं जब बारात चली जाती है तो रात में महिलाओं पुरुषों का रूप धारण करती हैं और इस नृत्य को करती हैं। इसको बोलते हैं नटुआ नृत्य। कईयों के चेहरे पर स्माइल आ गई होगी जिसने ये नृत्य देखा होगा। खास तौर पर लड़कियों ने तो जरूरी देखा होगा, क्योंकि पुरुष तो चले जाते हैं बारात, लड़कियां रह जाती हैं, तो क्या देखते हैं? नकटोरा कहीं कहीं बोला जाता है। तो नकटोरा ऐसे कहीं कहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नकटोरा। ठीक है,
नक्टोरो, कहीं कहीं नक्टोरो बोला जाता है, ठीक है, अवधि में नक्टोरो वो शब्द कहा जाता है। तो शुद्ध भाषा इसकी नटुआ या नक्टुरा है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, नक्टुरा नटुआ नृत्य भी ये भी पूछा जाता है, तो हर चीज को जानना जरूरी है, ठीक है। चौरसिया नृत्य देखिए क्या होता है। चौरसिया नृत्य जौनपुर की साइड में ये नृत्य होता है, यानी जौनपुर क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जौनपुर क्षेत्र, जौनपुर जिला जो जिला पड़ता है, वहां पर कहार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है ये जौनपुर साइड में। कौन सा आपका देखने को मिलता है? चौरसिया नृत्य। तो आपको ये नृत्य अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी आगे हम बात करते हैं कुछ और अवध की। हम बात करते हैं अवध क्षेत्र के जो नृत्य होते हैं। अवध क्षेत्र के देखो, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नृत्य और रह गया है जिसे हम बोलते हैं दादरा नृत्य। दादरा नृत्य, इसमें क्या होता है? इसमें होंठ हिलाकर के नृत्य किया जाता है। ये यूपी और बिहार में सर्वाधिक होता है। तो यूपी बिहार क्षेत्र में याद रखिएगा, अगर कभी पूछ लिया जाए दादरा नृत्य क्या कैसे होता है, तो आपको याद रखना है कि होंठ हिलाकर होता है, जिसके आप कभी तुलना नहीं कर सकते। ये इस प्रकार का नृत्य है, इसलिए इसमें ये पॉइंट दिया गया है होंठ हिलाकर के, तो सोच भी नहीं सकते हो आप ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं अवध के नृत्यों की। अवध के नृत्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया है जोगनी नृत्य, जैसे कि, तो जोगनी नृत्य नाम से ही समझ में आ रहा है कि रामनवमी पर कब किया जाता है? रामनवमी पर शाम के समय पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं का रूप लेते हैं और नृत्य करते हैं। इस प्रकार के नृत्य में जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का रूप लेते हैं और कब करते हैं? रामनवमी की संध्या पर, अर्थात जोगनी नृत्य कब किया जाता है? रामनवमी की संध्या पर। दूसरा हम बात करते हैं कलाबाजी नृत्य। कलाबाजी नृत्य में क्या होता है कि नकली घोड़े पर बैठकर मोरबाज वाद्य यंत्र बजाते हैं। जो मोरबाज होते हैं, जो वाद्य यंत्र एक होता है उसको बजाते हैं। इस नकली घोड़े को कच्ची घोड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कच्ची घोड़ी, ठीक है। कच्ची घोड़ी भी कहा जाता है कलाबाज नृत्य में, ठीक है, कलाबाजी नृत्य में। अगला बात करते हैं भेड़िया नृत्य। अगला हम बात करते हैं भेड़िया नृत्य। भेड़िया नृत्य में क्या होता है? भेड़िया नृत्य में मिट्टी के बर्तन जो होता है, एक उसको लेते हैं, छिद्र युक्त बर्तन होता है मिट्टी का, ये घड़ा भी हो सकता है, ठीक है, घड़ा टाइप में। उसके अंदर दीपों को जलाकर से रखा जाता है और उसको सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। ये कब किया जाता है? किसकी याद में? तो राम जी के वन से वापस आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। इस खुशी में किया जाता है कि राम जी वन से वापस आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं भेड़िया नृत्य। होता क्या है कि दीप से मिट्टी का बना हुआ घड़ा लेते हैं, उसके अंदर बर्तन लेते हैं, उसके अंदर जले हुए दीप रखते हैं, उसको सिर पर रखते हैं, उससे नृत्य करते हैं, बस इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ जो बचे हैं, जैसे सोनभद्र का। सोनभद्र और मिर्जापुर, सोनभद्र और मिर्जापुर साइड के जो नृत्य होते हैं उनको देखते हैं। जैसे दिया है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य आपको हम बता दें कि कर्मा नृत्य जो होता है ये सोनभद्र की कुछ प्रमुख जनजातियों के द्वारा होता है, जैसे गोंड, बैगा, कोरगू व खरवार। ये जनजातियां होती हैं जो सोनभद्र साइड में पाई जाती हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। कौन सा? कर्मा नृत्य। कर्मा के बाद हम बात करते हैं डठिया नृत्य। ठड़िया नृत्य जो होता है, इस नृत्य में देवी सरस्वती को आमंत्रित किया जाता है। और इनको आमंत्रित किस लिए किया जाता है? कि संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ठड़िया नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं चौलर नृत्य। चौलर नृत्य की अगर हम बात करते हैं, इसमें होता है अच्छी फसल व वर्षा की प्राप्ति के लिए। मिर्जापुर में इसको कर्मा के रूप में करते हैं और सोनभद्र में चौलर के रूप में इसको नृत्य को करते हैं। तो दोनों क्षेत्रों में ये नृत्य होता है, लेकिन अलग अलग नाम से होता है। कर्मा के रूप में कहाँ होता है? कर्मा के रूप में जो होता है वो मिर्जापुर क्षेत्र में यही नृत्य होता है, जो फसल की वर्षा प्राप्ति के लिए और अच्छी फसल के लिए किया जाता है, ठीक है। कजरी नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो मिर्जापुर क्षेत्र में होता है, मानसून की शुरुआत के समय में होता है, ठीक है, कजरी नृत्य। अगला नृत्य हम बात करते हैं, ये अलग से है छपेली नृत्य। ये आपका मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में नहीं है, ये अलग से है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है छपेली नृत्य। तो छपेली में क्या होता है? एक हाथ में दर्पण और शीशा अथवा एक हाथ में रुमाल लेकर के आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से ये नृत्य किया जाता है। किस लिए किया जाता है? एक अध्यात्म उन्नति के लिए किया जाता है, कि ईश्वर से लगाव के लिए, यानी अध्यात्म जुड़ाव के लिए इस नृत्य किया जाता है। इसे बोलते हैं छपेली नृत्य। अगला हम बात करते हैं छोलिया नृत्य। तो छोलिया नृत्य में क्या होता है कि ये योद्धा नृत्य होता है। छोलिया नृत्य, इसमें क्या होता है कि राजपूत समाज के द्वारा, राजपूत समुदाय जो होते हैं, क्षत्रिय समुदायों के द्वारा इसमें तलवार लेकर के, ढाल और तलवार लेकर के अपना प्रदर्शन किया जाता है, इसे कहते हैं छोलिया नृत्य। तो आशा करते हैं कि सभी नृत्य आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और उत्तर प्रदेश के ये प्रमुख नृत्य मैंने आपको करवाए। यूपी कांस्टेबल एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले नृत्यों में से यहाँ से एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। हो सकता है आपसे नृत्य की कल्चर के बारे में पूछ ले और हो सकता है आपसे विशेष नृत्य के बारे में पूछ ले। तो आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी ऐसा कोई भी मैंने डाउट नहीं छोड़ा है जो आपको समझाने की पूरी कोशिश ना की हो। आशा करता हूँ पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े चैनल के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टाटा धन्यवाद, जय।